हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, क्लास 12th बायोलॉजी। नाम है बेटा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स नाम है चैप्टर का। तो इसमें बेटा हमने जो टॉपिक्स करने हैं सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले फ्लावर, इसकी डिस्कशन करेंगे, फ्लावर का जो की स्ट्रक्चर है उसके बारे में। उसके बाद बेटा फ्लावर के अंदर ही मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स। नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स। उसके बाद बेटा पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और सीड एंड फ्रूट। तो पूरा एक प्रोसेस है बेटा, पूरा प्रोसीजर होता है फ्लावर से लेके सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन का। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बेटा फ्लावर जो है उसमें दो तरह की स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो बेटा एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा पढ़ोगे स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन। सेकंड आप फीमेल के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद बेटा इन दोनों की फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, थ्रू पॉलिनेशन। ये पढ़ोगे कि कैसे स्प्रेड आउट होते हैं ये पॉलिनेशन। और उसके बाद कैसे फर्टिलाइज होंगे, कैसे जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और लास्ट में जो सीड एंड फ्रूट है प्लांट्स में मेन जो, उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले बेटा ये फ्लावर है, फ्लावर की स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ठीक है, फ्लावर जो है बेटा दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का, यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब है बेटा, जब किसी एक फ्लावर में एक ही पार्ट प्रेजेंट हो, या मेल या फीमेल। जैसे ठीक है, अगर कोई एक फ्लावर है, अगर उसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल नहीं है, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। और बाईसेक्सुअल क्या होता है बेटा, जिसमें मेल भी और फीमेल भी दोनों ही पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बाईसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, इसका एक नाम और भी है बेटा, डाइशियस। डाइशियस, अब कंफ्यूज मत होना कि यूनिसेक्सुअल और डाइशियस दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अलग नहीं है बेटा। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक ही होगा, मतलब जैसे एक फ्लावर है उसमें एक मेल पार्ट है, ठीक है, तो इसको हम यूनिसेक्सुअल बोल रहे हैं। डाइशियस का मतलब है अगर मेल है तो उसके लिए अलग फ्लावर होगा, और फीमेल है तो उसके लिए अलग फ्लावर होगा। तो दो अलग अलग घर, मान लो घर है जैसे, उनमें अलग अलग मेल और फीमेल रह रहे हैं, तो इस तरीके से हम दो घर मान लेते हैं डाइशियस। दो अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, एक में दोनों नहीं होंगे। तो अगर एक में ही दोनों हों तो उसको हम मोनीशियस, एक फ्लावर है और उसमें दोनों ही प्रेजेंट है तो उसको हम मोनीशियस बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, हम इसकी स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। आई थिंक आपने पढ़ी भी हुई है ये 10th क्लास में। अब जो ये नीचे वाला ग्रीन पार्ट होता है बेटा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल। ठीक है, एक सिंगल जो पत्ती है, ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं, आपने देखी भी होगी फ्लावर में, नीचे की तरफ होती हैं ये डंडी होती है उसकी ग्रीन कलर की। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर की जो पत्तियाँ, अगर पूरा ग्रुप को तो हम कैलिक्स बोलेंगे, और सिंपल एक पत्ती को हम क्या बोलेंगे, सेपल। और बीच में बेटा ये हार्ड सा पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं थैलमस या फिर रिसेप्टेकल। उसके बाद ये कलर्ड जो पत्ती होती है बेटा, जो फ्लावर में कलर्ड पत्तियाँ होती हैं, जैसे कोई पिंक कलर का फ्लावर होता है, कोई रेड कलर का होता है, ठीक है, कोई ऑरेंज कलर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल। सिंगल एक को हम पिस्टिल बोलेंगे और पूरे ग्रुप को हम बोलेंगे कोरोला। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आता है ये जो बिल्कुल सेंटर में है, इसमें है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्पल या फिर पिस्टिल। कार्पल भी बोलते हैं बेटा, पिस्टिल भी बोलते हैं। सिंगल को हम कार्पल या पिस्टिल बोलेंगे, और अगर काफ़ी सारे हैं, ये तो सिंपल एक ही शो हो रहा है इस फ्लावर के अंदर, है ना, अगर काफ़ी सारा ग्रुप हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, गाइनीशियम। ऐसे ही बेटा ये वाला मेल पार्ट है, इसको हम स्टेमन बोलते हैं। सिंगल को स्टेमन बोलेंगे, और काफ़ी सारे हों, अगर जैसे यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, अगर 4 या 5 काफ़ी सारे प्रेजेंट है तो उनको हम क्या बोल देते हैं, एंड्रीशियम। तो ये पूरी स्ट्रक्चर थी बेटा इसकी। अब ये एक बात और देखनी है, ये किस टाइप का फ्लावर है जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है, यूनिसेक्सुअल है या बाईसेक्सुअल है। क्योंकि देखो यहाँ पे फीमेल पार्ट भी है और मेल भी, दोनों एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा है बेटा, बाईसेक्सुअल और मोनीशियस फ्लावर है ये। नेक्स्ट बेटा हमने मेल, ये जो टॉपिक था फर्स्ट टॉपिक फ्लावर की स्ट्रक्चर कर लिए। नेक्स्ट हमने करना है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर में, ये बेटा होता है स्टेमन। ठीक है, इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं बेटा, एक तो ये पार्ट ऊपर जो लोब्स बनी होती हैं, इनको हम एंथर बोलते हैं, और जो नीचे ये होती है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये बेटा थैलमस है, थैलमस के ऊपर ही होता है लगा हुआ। ये अभी मैंने आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई थी, ये थैलमस था,
इसके ऊपर ये था, ठीक है, मेल पार्ट मतलब स्टेमन। अब ये थैलमस के ऊपर जो ये फिलामेंट और थैलमस के साथ वाला पार्ट होता है, जो फिलामेंट का पार्ट थैलमस के पास होता है उसको हम पैरोक्सिमल एंड बोलते हैं, और जो ये एंथर के लोब्स के पास होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टल एंड। तो ये ध्यान में रखना है बेटा आपने। अब ये तो बेटा बाहर से देखने पे तो बिल्कुल ऐसा लगता है, अगर हम इस लोब है जो ये एक लोब को लेके अगर इसको हम इस टाइप से कटिंग करते हैं, इस टाइप से ऊपर से, और बीच में से इसको देखते हैं तो बीच में से जो इसका पोर्शन है वो इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखती है, ठीक है। तो ये टाइप की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे बेटा एक जो बिल्कुल एक लोब है उसमें इस तरह के 4 अलग अलग पार्टीशन टाइप होता है, ठीक है। और एक पार्टीशन को हम इसको क्या बोलते हैं, थीका। और टोटल कितने थीकाज हैं, 1 2 3 4। तो टोटल 4 थीकाज प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल लोब के अंदर, ठीक है। और बेटा हर उसमें थीका में क्या होती है, एक बास्केट लाइक एक स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की बनी हुई, बैग्स थैली सी होती हैं। इनके अंदर बेटा पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। जो मेल गैमीट्स होते हैं पोलन ग्रेन्स फ्लावर के अंदर, तो वो यहाँ पे बनेंगे। बट अभी बेटा एक्चुअली यहाँ पे अभी बने नहीं है, वो बनना स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो इस पार्ट को फिर हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। और बेटा जब बिल्कुल यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बन के तैयार हो जाएंगे तो इसी का नाम क्या हो जाता है, पोलन सैक। मतलब पहले इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं जब इसमें पोलन ग्रेन्स नहीं बनना स्टार्ट होते हैं। वो जब पूरी तरह से कम्प्लीटली बन के मेच्योर हो जाएंगे वो, तब इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पोलन सैक। बेटा सभी का यही काम है, मैं सिर्फ एक को लेकर डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है बिल्कुल सेंटर में कनेक्टिव टिश्यू होता है। और बेटा ये जो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है, उनको ग्रो करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए उसको नरिशमेंट तो चाहिए। और वो नरिशमेंट और फूड कहाँ से मिलेगा बेटा, जैसे ये कौन है बेटा, ये स्पोरेंजियम है, ठीक है, स्पोरो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये, ठीक है। तो इसके बाहर बिल्कुल एक लेयर होती है इस टाइप की, ये लेयर बनाई हुई है बेटा, लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टैपेटम, ठीक है। बाई न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब 2 न्यूक्लियस होते हैं एक ही उसके अंदर, सेल के अंदर, तो इसको टैपेटम बाई न्यूक्लिएटेड होती है ये। तो ये बेटा ये अंदर जो पॉलन्स बनेंगे ये इनको क्या करती है, फूड प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब बेटा इसकी जो बिल्कुल ये देखो, इसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। इसके सबसे बाहर वाली स्किन को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और उसके अंदर जो